रेडियो पाकिस्तान। कालिम निगार, अदीब, दानिश्वर, शायर मुनीर अहमद कुरैशी अल मारूफ मुन्नू भाई की बरसी के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम सुनिए। मुन्नू भाई एक एहसास शख्सियत। की है कुछ नहीं है, की होगा कुछ नहीं होना, की हो सकता है कुछ ना कुछ तो होंदे रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है, जीवन दे लई मरना पैंदा है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, शायर और निहायत शफीक समाजी रहनुमा मुन्नू भाई की आज बरसी है। दिल बहुत उदास है, उनको हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए, लेकिन उनकी याद कम ना हो सकी, क्योंकि मुन्नू भाई जैसी शख्सियात मुद्दतों बाद पैदा होती हैं। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था, लेकिन मुन्नू भाई का लक़ब उनको मारूफ शायर अहमद नदीम कासमी ने उनकी बेहतरीन शायरी करने पर दिया। मुन्नू भाई मरते दम तक हम सब के मुन्नू भाई रहे। मुन्नू भाई 6 फरवरी 1933 को वज़ीराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अजीम कुरैशी और वालदा का नाम कनीज़ फातिमा था। वालिद स्टेशन मास्टर थे। बहुत सादा तर्ज ज़िंदगी थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके घर में एक गौहर नायाब पैदा हुआ है। मुन्नू भाई की 2 बहनें फरखंदा अख्तर और जाहिदा शफकत। मुन्नू भाई जैसी शख्सियत जिनके बारे में बात करना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मुन्नू भाई की शादी 18 अगस्त 1968 में हुई एजाज कुंजाही साहिबा से। मुन्नू भाई के 2 बच्चे काशिफ मुनीर और सज्जल नासिर हैं। मुन्नू भाई हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने सारी जिंदगी मुतालिया और लिखने में गुजारी। वो एक तरक्की पसंद सोच के हामिल थे। हमेशा उन्होंने माशरे में इस्तिसाली तबके के हक में लिखा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि माशरे के अंदर एक नज़रियाती फ़िक्र और नज़रियाती सोच पैदा हो। मुन्नू भाई का इल्मी सफ़र अखबारी सहाफ़त से शुरू हुआ। उन्होंने रोज़नामा अमरोज़, मसावात, सदाकत और जंग में बतौर मुदीर के अपनी खिदमात सर अंजाम दी। रब साईं जे करम करे ते रहमत ओदी हसे, अज दी अख चों सिमे अथरू, कल दे सौण दी बदली बन के परसों वेड़े वसे, रहमत ओदी हसे। रब साईं जे करम करे ते खिड़न दिलां दे चंबे, वट्टियां विच पनीरी लावां, बाके फुੱਲ तरोड़न लग्या नेरी दा हथ कंबे। खिड़न दिलां दे चंबे, वाह रब साईं जे करम करे ते सब दी आस पुजावे, तेरा प्यार कदी ना वेचां, अपना प्यार जे वेचण निकलां, कोई मुल न पावे, सब दी आस पुजावे। रब साईं जे करम करे ते ओदे हथ विच वागां, अज दी रात मैं सुफने कत्तां, कल दी रात भी अख न मीटां, ते परसों रात भी जागां, ओदे हथ विच वागां। मुन्नू भाई ने हमेशा माशरे में एक तरक्की पसंद नज़रियाती सोच को परवान चढ़ाया और मरते दम तक कॉलम निगारी करते रहे। अपने कलम के ज़रिए उन्होंने माशरे के मुख्तलिफ रवैयों, मुख्तलिफ तबकों के बारे में भरपूर लिखा और अपने ड्रामों में भी आम किरदारों को अहमियत दी। उनका ड्रामा सोना चांदी बहुत मकबूलियत का हामिल है और उसमें जो कैरेक्टर थे वो बहुत आम नाई, कसाई, जो उन्होंने छोटे कैरेक्टर्स लिए ताकि वो बेहतर अंदाज में माशरे की अक्कासी कर सकें। यही वजह है कि वो अवामी सतह पर बेहद मारूफ थे। उनकी नज़में, ड्रामे बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत के हामिल थे। चांदी जी चाचा जी, उत्तर सोने से कहना कि शहर जाते ही चिट्ठी लिख दे। बहुत लापरवाह है अपनी माँ की तरह। चाचा जी आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगी। अपने चाचे की तरह ना करना। शहर मेला देखने गया था, पिछलों को भूल ही गया था। और चंगा ही होता जो भूल जाता। चाची जे हो सकता है मैं को अपनी चाची को पूछ सकती हूँ। जीती रहो, खुश रहो। महीने की तनख्वाह में से कुछ बचाते भी रहना, सब कुछ खर्च न कर लेना अपनी चाची की तरह। हाय हाय, 2 औरतों के ढेर लगा के रखे हुए ना मेरे आगे, खर्च करती है। चाचा जी बचाएंगे नहीं तो कर्जा कैसे उतरेगा?
मैं आपको हर महीने बनी ऑर्डर कर दिया करूंगी, आप कर्जा उतारते रहना। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे बेटा। चाची जी, चाची जी, सोने को सैल सिपटों में न पड़ने देना है। हाँ, ऐसे न चौड़ हो जाएगा अपने पियो की तरह। चाची बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं सोने को सांप के रखूंगी। हाँ, तुम्हारी तरह। और देख, ज्यादा चाय भी न पीने देना। चाय के तो मैं उसे नेड़े नहीं लगने दूंगी। बिल्कुल ठीक है, सिगरेट शुगरेट भी न पीने देना। अच्छा हाँ। हाकम बीबी, तुम इनके साथ ही क्यों नहीं चली जाती? हाय हाय हाय, तू तो कहता मैं अभी दफा ही हो जाऊं यहाँ से, पर मैं तो कब्र में भी तेरे साथ जाऊंगी। हाँ, इसीलिए तो मरने से डर लगता है। मारूफ शायर अदीब सलीमुर रहमान ने मुन्नू भाई के बारे में ख्यालात का इजहार किया है, सुनते हैं। मुन्नू भाई हमारी सहाफत का, हमारे अदब का बहुत मोतबर और अहम हवाला है। उनकी शख्सियत दर हकीकत हमा जहत है। एक दानिश्वर थे, दर्जा अव्वल के सहाफ़ी थे, बेमिसाल कॉलम निगार और ड्रामा निगार के तौर पर भी उनकी एक मखसूस शनाख्त है। शायरी उन्होंने बहुत खूबसूरत और उम्दा की। पंजाबी में नज़में लिखी, उर्दू में भी शायरी की, लेकिन पंजाबी की जो नज़में उन्होंने लिखी उसमें एक ख़ास उनका फ़िक्री हवाला है। तंज की काट और माशरती नाइंसाफ़ियों को उन्होंने बराह रास्त भी और अलामती तौर पर भी मौजू बनाया। एक फ़िक्री और नज़रियाती इंसान थे। अल्लाह ने उनके दिल में मखलूक़ खुदा का बहुत दर्द दिया, बहुत गमगुसार, बहुत हमदर्द दिल के मालिक थे। और जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक़ है तो अपने मखसूस फ़िक्री नुक्ता नज़र से उन्होंने एक ख़ास तबक़े में होने वाली नाइंसाफ़ियों को बड़ी खूबसूरती से मौजू बनाया और कॉलम उनके इंतहाई बलीग़ और सोच विचार पर मजबूर कर देने वाले होते थे। एक हमदर्द दानिश्वर, एक खूबसूरत इंसान। ऐसे ही लोगों के बारे में शाद अज़ीमाबादी ने कहा था कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अब बात करते हैं मुन्नू भाई की तसानीफ के बारे में। तो मुन्नू भाई की तसानीफ में बहुत ज़बरदस्त पंजाबी ड्रामा जज़ीरा, जो कि 1977 में शाया हुआ। इसी तरह जंगल उदास है 1988 में शाया हुआ। इसी तरह उनके कॉलमों का मजमुआ अलमिया गिरबान 1989 में शाया हुए। फ़लस्तीन महमूद इनकलाबी शायरी का तर्जुमा 1994 में शाया हुआ। मुन्नू भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ार कबाई की रोमानवी शायरी का तर्जुमा 2012 में किया। अजय क़यामत नहीं आई पंजाबी शेरी मजमुआ भी 2014 में शाया हुआ। मारूफ गुलकार और शायर अदील बरकी ने भी मुन्नू भाई के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया है, सुनते हैं। मुन्नू भाई सच पूछिए तो क्या नहीं थे वो एक बहुत ही अच्छे बाप थे, क्योंकि उनका बेटा काशिफ और मैं इकट्ठे पढ़ा करते थे। रिवाज गार्डन में वाक़या उनके घर में अक्सर जाने का मौका मिलता और बचपन में मैं देखा करता था कि उनके घर में मुख्तलिफ अदाकार, सिंगर, राइटर आते हैं। कि वो वक्त था जब वो फिल्म भी लिख रहे थे। टीवी ड्रामा, स्टेज ड्रामा, गिरबान के हवाले से उनका कॉलम एक तवील अरसे तक, बल्कि मेरे ख्याल है 2-3 दहाइयाँ उन्होंने इस गिरबान के हवाले से अपना कॉलम चलाया। नज़म भी लिखते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा और दूसरे एजाज़ात बख्शे, लेकिन उनके बड़े एजाज़ात में अवामी मोहब्बत है, जो सोना चांदी जैसी ड्रामा सीरीज़ लिखने के बाद उन्होंने हासिल की। और फलाही कामों में जाएं तो उनका किरदार एक यकीन करें टॉर्च बीयरर्स के तौर पे सामने आता है। थैलेसीमिया के पेशेंट के हवाले से उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से फंड रेजिंग की, ये ऐसी मिसालें हैं जो मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन के लिए एक मशाल राह है। मुन्नू भाई, आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। आपने
لکھنے لکھانے کی ہر فیلڈ میں نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ جس طرح سے آپ نے کسی بھی تحریر میں، وہ ڈرامہ ہے، وہ نظم ہے، وہ نثر ہے، وہ آپ کا کالم ہے، آپ کی فلم، ایون آپ نے جو فلمیں لکھی ان میں بھی کامیڈی رومانس کے ساتھ ساتھ اصلاحی پہلو نمایاں رہا۔ منو بھائی، آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور آپ کے کارہائے سر نمایاں ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے۔ منو بھائی نے شہرا آفاق ڈرامے لکھے جس میں سونا چاندی، دشت، آشیانہ، گمشدہ، خوبصورت، آپے رانجھا ہوئی جیسے ڈراموں نے پی ٹی وی پر دھوم مچا دی۔ ان سب اعلیٰ خدمات کے اعزاز میں حکومت پاکستان نے 2007 میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ یہ تو تھی منو بھائی کی صحافتی، علمی، ادبی خدمات۔ ان سب کے علاوہ منو بھائی نے چند وہ کارنامے بھی سر انجام دیے جن کا صلہ ان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور وہ ہے خون کی بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کا قیام۔ اسی طرح منو بھائی نے جیلوں میں بند کردہ ناکردہ گناہوں میں پابند سلاسل قیدی بچوں اور قیدی خواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیم رہائی کی بھی سرپرستی کی۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیفما کی بھی سرپرستی کی۔ دنیا بھر میں کام کرنے والی تنظیم مسلم ہینڈز بھی منو بھائی کے کالم سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا۔ منو بھائی کے لگائے ہوئے یہ پودے اب تناور درخت بن چکے ہیں اور امید ہے کہ ان کا یہ مشن جاری رہے گا۔ بے شک وہ ہم میں نہیں، لیکن ان کا کام اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ ابھی آپ معروف کالم نگار، ادیب، دانشور، شاعر منو بھائی کی برسی کے موقع پر خصوصی پروگرام سن رہے تھے۔ منو بھائی ایک احساس شخصیت، تحریر و آواز فرح ہاشمی، پروڈیوسر ذیشان احمد۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔